हाय एवरीवन, डबल ए ट्रिपल सी के पीजी की काउंसलिंग कंटिन्यू है और अब राउंड 1 फिनिश हो चुका है। आई होप कि मेरी वीडियोस से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। और यदि मेरी ये वीडियो पहली बार आप लोग देख रहे हैं तो मेरे चैनल से गो थ्रू होना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसमें आप लोगों की हेल्प के लिए बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, तो कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हुई हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। तो जल्दी से चलिए क्विकली उसी मुद्दे पर अपन बात कर लेते हैं। उसके लिए चलेंगे हम मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। और आप सभी जानते हैं कि जो नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए पढ़ने वाला हूं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से इजली एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं। सभी चैनल्स के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। इस बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। देखिए अभी नोटिस दिखलाई दे रहा होगा आपको, 18/9/2025 की डेट की ये नोटिस लिखी हुई है। काइंड अटेंशन, ऑल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 ऑफ AA-CCC PG काउंसलिंग 2025। The provisional result of round 1 of AA-CCC PG counseling is available on the AA-CCC PG पोर्टल। आप सभी को पता है पोर्टल क्या है, यहीं से आपने रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग में भाग लिया हुआ है। एनी डिस्क्रिपेंसी इन द प्रोविजनल रिजल्ट में बी इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड टू AA-CCC। यदि आप लोग को लगता है कि कोई गलती उसमें हो रही है, कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, तो क्विकली जितना इमीडिएटली आप इन्फॉर्म कर पाएँ उतना इमीडिएट आपको इन्फॉर्म वहाँ पे करना है। टाइमिंग स्पेसिफिकली मेंशन्ड है अप टू 10:30 AM, मतलब सुबह के 10:30 बजे। कौन से दिन? 19/9/2025 के सुबह 10:30 तक आपको ये करना है। थ्रू ईमेल के थ्रू ही आपको ये बात बतानी है। फर्दर इट इज इन्फॉर्म दैट द प्रोविजनल रिजल्ट इज ओनली इंडिकेटिव इन नेचर एंड सब्जेक्ट टू चेंज। मतलब इसीलिए ये प्रोविजनल है, किसी भी कारण से इसमें अगर कुछ चेंज हो जाए तो उसके बाद अल्टीमेटली 19 तारीख के बाद ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगी। The candidate cannot claim any right over the allotted seat in the provisional result, and the provisional result cannot be challenged before the court of law. After the declaration of final result, candidates can download the provisional allotment letter from the AA-CCC PG portal and approach the allotted institute for the admission procedure. तो यहाँ पे ये बतला रहे हैं कि अभी हमारा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, आप उसको चेक कर सकते हैं। कुछ गलती आपको लगती है तो तुरंत आप वहाँ पे नोटिफाई करवा सकते हैं। उसके बाद कल शाम तक या फिर परसों सुबह तक फाइनल आंसर की आ जाए, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और उसके बिहाफ पे फिर अब जिसको जैसा कॉलेज मिला, अगर वो आपके मन का कॉलेज है, मन का सब्जेक्ट है, तो आपको जाकर उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है, अपने एडमिशन प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करना है आपको। और अगर कुछ डाउट आपको लग रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे उस कॉलेज में नहीं जाना था, बस मिल गया है पर मैं नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, तो आपके पास अभी ये ऑप्शन है राउंड 1 में कि आप वहाँ पे जाकर अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो फ्री एग्जिट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। वहाँ पे आपको कोई भी पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप इजीली राउंड 2 में अगेन पार्टिसिपेशन कर पाएंगे यदि आप चाहते हैं तो। और नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप पूरा काउंसलिंग को छोड़ भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट, तो जिन बच्चों को कोई सीट नहीं मिली, मान लीजिए आपने जो चॉइस भर रखी थी, लिमिटेड चॉइस ही कई लोग भरे होंगे, तो जिनको अगर सीट नहीं मिली है, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, उसका सीधा मीनिंग ये है कि उनको सीट नहीं अलॉट हो पाई है। देयर रैंक आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्ट्रीम, मतलब कि सभी स्ट्रीम्स के अपलोडेड यहाँ पे कर देंगे। मैं बेसिकली आयुर्वेद के बारे में ही फोकसली आपको बतला रहा हूँ। आप चाहे तो साइट पर जाकर सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी का भी देख सकते हैं। अब क्विकली मैं जल्दी से आपको मेरिट लिस्ट भी दिखला देता हूँ और एक दो बातें भी वहाँ से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो जल्दी से चलिए मेरिट लिस्ट को खोल लेते हैं क्विकली। ये मेरिट लिस्ट है, टोटल 48 पेजेस इसमें है। ये लिस्ट भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से इजली दिख जाएगी, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें ये देखिए, पहले तो बेसिक चीज़, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने का भी नहीं है कि कौन से एब्रिविएशन का मीनिंग क्या होता है, तो आप लोग इतने बड़े हैं कि खुद इसको पढ़कर समझ सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बतला देता हूँ। ये प्रोविजनल आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये आयुर्वेद के बारे में ही ये वाला पूरा जो मैंने लिस्ट डाउनलोड की है, पूरा आयुर्वेद का ही लिस्ट है। यहाँ पे देखिए एक तो सीरियल नंबर लिखा है, मतलब ये सीक्वेंस है बस कि टोटल कितने लोगों को सीट मिली है, ऐसा यहाँ से आप देख पाएंगे। उसके बाद बाजू में रैंक लिखा हुआ है कि कौन से रैंक वाले को सीट अलॉट हुई है। तो सीरियल नंबर और रैंक दोनों अलग अलग हो सकते हैं, वो अभी मैं आपको दिखला दूंगा। फिर अलॉटेड कोटा, कौन से कोटा के तहत उनको सीट मिली है, क्या वो ऑल इंडिया कोटा से लिए हैं, क्या वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले से लिए हैं, या फिर डीम्ड में लिए हैं, या फिर गवर्नमेंट एडेड में लिए हैं, जो भी चूज ऑप्शन होगा वो वाला यहाँ पे दिखला रहा होगा। फिर अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब कि कौन सा इंस्टीट्यूट उनको मिला है, फिर कोर्स कौन सा सब्जेक्ट उनको मिला है। अलॉटेड कैटेगरी, मतलब कि कौन सी कैटेगरी में उनको अलॉट किया गया वो सब्जेक्ट। और फिर उसके बाद में कैंडिडेट्स कैटेगरी, मतलब कि कैंडिडेट की कैटेगरी क्या थी।
और रिमार्क में वही है कि भाई मिला है कि नहीं मिला, वही बात यहाँ पे लिखा है, तो मोस्टली में रिमार्क में सब अलॉटेड ही रहेगा। अब सीरियल नंबर देखिए, क्विकली आपको दिखलाता हूँ। सीरियल नंबर 1 है, रैंक 1 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोटा से इनको मिला है, फैकल्टी ऑफ हायर इंस्टीट्यूट मतलब कि BHU में इन्होंने सीट ली हुई है। शल्यतंत्र ओपन कैटेगरी की ये सीट थी और जो स्टूडेंट हैं उनकी कैटेगरी भी जनरल है, तो मतलब कि इस साल के जो टॉपर बच्चे हैं उन्होंने शल्य सब्जेक्ट को चुना है। आपको बहुत बहुत बधाई, आपके मन का सब्जेक्ट, मन का इंस्टीट्यूट मिल गया, उसमें कोई बात नहीं होगी आपके लिए। अब अगला सेकंड नंबर देखिए, सीरियल नंबर 2 है, रैंक नंबर 2 भी है, इसमें भी CU कोटा से ही मिला है, यहाँ पे भी BHU में ही इन्होंने लिया, इन्होंने भी शल्य सब्जेक्ट लिया। इनको अलॉटेड कैटेगरी OBC है और इनकी कैटेगरी खुद की भी OBC रही है, ठीक है। फिर उसका देखिए सीरियल नंबर 3 पर यहाँ पे रैंक देखिए 4, मतलब कि जो तीसरा रैंक वाला बंदा है उनको यहाँ पे उनके मन का सब्जेक्ट नहीं मिल पाया होगा, इसलिए वो उन्होंने लिमिटेड ही भरा होगा, वो नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पे उनका मेंशन अभी नहीं है। आगे के राउंड्स में वो देखने को मिल जाएंगे हमको। CU कोटा से वापस से अगेन BHU का यहाँ पे बोलबाला है, स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र ओपन कैटेगरी से, और पर बच्चे की कैटेगरी OBC रही है, मतलब कि OBC वाले कैंडिडेट ने ओपन कैटेगरी की सीट में स्त्री एवं प्रसूति तंत्र यहाँ पे लिया हुआ है। मतलब कि बेसिकली अगर हम कहें तो टॉप 3 जो सीट्स हैं तीनों के तीनों ही BHU के स्टूडेंट्स ने लिया है। नहीं तो हर साल क्या होता था, यूजुअली अय्या को ही लोग प्रीफर करते थे, इस बार BHU को प्रेफरेंस मिला है और पहला सब्जेक्ट रहा है हमारा शल्य। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे सीरियल नंबर और रैंक में डिफरेंस आपको दिखेगा। अब मैं बता दूं कि टोटल कितने बच्चों को सीट मिली है, तो हम सीधे लास्ट पेज में चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट रैंक का नंबर दिखाई देगा आपको, लास्ट रैंक होल्डर का नंबर है 16,803 नंबर उनका रैंक है और BHU में उनको सीट मिली हुई है। पर इनका स्पेसिफिक कैटेगरी क्या था, OBC PWD कैटेगरी में इनको सीट मिली, स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र वाला, दैट्स वाई इतने नीचे रैंक में। और वो भी ये इंटरनल कोटा, मतलब वो BHU के स्टूडेंट होंगे इसलिए उसको इंटरनल कोटा वहाँ पे लगा हुआ है, उसके तहत इनको सीट मिली है। और टोटल सीरियल नंबर वाइज अगर अपन बात करें कि टोटल कितने बच्चों को पहले राउंड में सीट मिली है, तो टोटल 878 स्टूडेंट्स को मिली है, जिसमें कि गवर्नमेंट सीट्स भी हैं, मैनेजमेंट वाले मतलब जो पैड सीट्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। और ऐसे आप देखते चले जाएंगे तो मैंने चीज़ें देखी कि इन जनरल जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाली सीट्स हैं कौन से रैंक तक मिल पाती है, क्योंकि बच्चे बहुत बार ये चीज़ को जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 1600, ये देखिए यहाँ पर लिखेगा आपको, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, 1653 लास्ट जो मुझे दिखा है, मतलब कि 427 बच्चों का यहाँ पे सीक्वेंस वाइज अगर सीरियल वाइज देखें तो 427 बच्चे हैं और रैंक वाइज देखें तो 1653 रैंक वाले को लास्ट में BHU कोटा से, मतलब कि इंस्टीट्यूशनल कोटा लग गया। चलिए उसके ऊपर अपन चलते हो गया, 426 बच्चों को 1591 रैंक पे ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट स्टाइपेंडरी सीट मिली है गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बेंगलोर कर्नाटका में, रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना SC कैटेगरी के बच्चा ये रहा है, उसको यहाँ पे सीट मिली हुई है फिलहाल। अब वो अपग्रेड में डालेंगे तो अपग्रेड के लिए भी देख सकते हैं या फिर जैसा उनका मन होगा वैसा करेंगे। मतलब कि ओवरऑल अगर इन जनरल टर्म में अगर मैं आपसे बात करूँ तो 1591 रैंक तक गवर्नमेंट सीट्स यहाँ पे इजीली अलॉट हुई हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपको नहीं दिखेगा, देखिए बीच में फिर मैनेजमेंट कोटा आ गया, देखिए यहाँ पे, और वापस से अगेन 1946 रैंक पे वापस से अगेन ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा मिलेगा आपको, SC कैटेगरी में स्पेसिफिकली ये अलॉट हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि केवल वहाँ तक ही है, बाद में भी आपको काफ़ी सारे गवर्नमेंट के सीट्स आपको दिखलाई देते चले जाएंगे, पर वो स्पेसिफिकली कैटेगरी स्पेसिफिक होते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे नीचे रैंक आता जाएगा वैसे वैसे वो कैटेगरी स्पेसिफिक होते चले जाएंगे। इस प्रकार से आप इस पूरे नोटिफिकेशन को गो थ्रू हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी आपको लगती हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों की हेल्प करने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी जिनको भी उनके मन की सीट मिली है, इस काउंसलिंग में सीट मिल गई है, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और फ्यूचर के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। और मेरे साथ भी ऐसे ही प्यार और सहयोग बना रखिएगा और ऐसी नई नई वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।